जितना धोखा हम देले हुए हमारे नेतन के ओकर ब्याज सहित प्रतिनिधि ब्याज सहित वहाँ लौटा के हम सफाई ना पहुंचा देली तो सल अपने माँ बाप का बेटा नहीं घबरा। ये ओम प्रकाश राजभर के नाक का है। इस चुनाव को दारा चौहान नहीं ओम प्रकाश राजभर लड़ रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में सियासत के उलटफेर ने सबको चौंका दिया है। भाजपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने पहले अखिलेश यादव की सपा से दूरी बनाकर सबको झटका दिया, तो वहीं अब घोषित उपचुनाव से पहले राजभर ने अखिलेश यादव को सीधे तौर पर चुनौती दे दी। इन्हें घमंड रहल कि ओम प्रकाश राजभर के खत्म कर दे। अरे हमें का खत्म करबे भाई, अब तू खत्म हो चुका कि समझ लो 20 साल लगातार 27 से विपक्ष में बैठा का जुगाड़ खाली बनावा। घोषित उपचुनाव से पहले जनसभा को संबोधित करते हुए ओपी राजभर ने सपा पर जमकर निशाना साधा। मऊ की घोषित विधानसभा सीट को लेकर सियासी घमासान जारी है। एक तरफ बीजेपी से दारा सिंह चौहान ने हुंकार भरी है, तो वहीं सपा ने सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है, जिसके बाद से इस सीट को लेकर भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। 5 सितंबर को मऊ की घोषित विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में सपा गठबंधन छोड़कर आए राजभर सपा पर काफी हमलावर नजर आए। ओम प्रकाश राजभर यूपी मंत्रिमंडल में अपनी जगह बनाने के लिए एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो चुके हैं। अब दल बदलने वाले राजभर मंत्री पद के लिए बीजेपी के लिए घोषित उपचुनाव में टेस्ट के तौर पर पास होने के लिए दावे ठोक रहे हैं। दरअसल घोषित उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान की जीत पक्की करने के लिए राजभर ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनौती दी और कहा कि अगर अखिलेश को सैफई नहीं पहुंचाया तो अपने असली माँ बाप का बेटा नहीं। कि घबरा मत तू लोग, जितना धोखा हम देले हुए हमारे नेतन के ओकर ब्याज सहित प्रतिनिधि ब्याज सहित वहाँ लौटा के हम सफाई ना पहुंचा देली तो सर अपने माँ बाप का बेटा नहीं। घबरा मत, चुनाव मैदान में एक हो जाइए। और सीधे तौर पर कहा कि सुभाषपा की बढ़ती ताकत को देखकर विपक्ष परेशान है। अब इस बयान को सुनकर एक और बयान की याद आ जाती है, क्योंकि एनडीए में शामिल हुए राजभर जब सपा गठबंधन का हिस्सा थे तो उन्होंने बीजेपी पर भी कम कटाक्ष नहीं किए। जी हाँ, वही बयान जिसमें पीएम मोदी को उन्होंने झूठा करार दिया था। दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला कोई नेता है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी उन्होंने कहा था कि देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया। पीएम मोदी को झूठा बताने वाले आज बीजेपी का दामन थामे नजर आ रहे हैं। तभी कहा जाता है कि ये राजनीति है, यहाँ सब संभव है। अब देखने वाली बात ये होगी कि राजभर कब तक अखिलेश को सैफई पहुंचाते हैं या फिर इस बार भी वही राजनीतिक बयान है जैसे बयानबाजी राजभर की यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ सुनने को मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट आज।